नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सन 2024 में, मतलब कि साल 2024 में कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट ही बेस्ट क्यों है किचन के अदर डिपार्टमेंट से, या इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो आपको कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट को ही क्यों चूज करना चाहिए अगर आप एक शेफ बनना चाहते हो। बाकी ये वीडियो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, आप सोच रहे हो या ऑलरेडी आप किचन में काम करते हो और आपको ये सोचने में या समझने में परेशानी हो रही है कि भाई मुझे किस कुजीन में जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपकी हेल्प जरूर करेगी। आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अब यहाँ पे अगर मैं अपने कैरियर की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा मकसद क्या होता है? मेरा मकसद होता है कि मुझे एक शेफ बनना है, ठीक है। बट जब आप एंटर करते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, तब आपको पता चलता है कि यहाँ तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप किसी भी एक इंडस्ट्री को इसलिए ही चूज करना चाहते हो, ठीक है, या आप कॉन्टिनेंटल के शेफ इसलिए ही बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि मुझे प्रमोशंस जल्दी मिल जाए, मेरी सैलरीज जल्दी बढ़ जाए, मैं विदेश में जा पाऊँ, मैं शिप में जा पाऊँ, ठीक है, मैं अच्छे से नाम कमा पाऊँ। तो यही सारी चीज़ें, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं सोच रहे हो तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कौन से मेजर डिपार्टमेंट है हमारी किचन के अंदर, यहाँ पे सबसे पहले जो मेजर डिपार्टमेंट आता है वो आता है मेरा इंडियन डिपार्टमेंट। अब इंडियन डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस है। यहाँ पे करी डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, तंदूर डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, साउथ इंडियन डिपार्टमेंट आपका अलग हो जाता है, इसके बाद चाट है, हलवाई है, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और हर कोई अपने काम में एक्सपर्ट है। चाइनीज़ डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाता है, फिर अब पैन एशियन है, कोरियन है, जैपनीज़ है, थाई है, ठीक है। फिर अगर आप एक बड़े 5 स्टार होटल में जाएंगे ना तो वहाँ पे भी और अलग अलग सेक्शन है। बूचरी सेक्शन आपका अलग वहाँ पे हो जाता है, बेकरी है, पेस्ट्री है। तो दिमाग एकदम चकरा जाता है कि भाई मुझे क्या करना है। मैं भी खुद एक शेफ़ हूँ, ठीक है, लगभग मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। करंटली जो मेरी प्रोफाइल है, आई डू मल्टीपल बिजनेसेस, ठीक है। हमारी खुद की वेबसाइट है एक IHM गुरुकुल, जो कि हमारे एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप ढेर सारे जो हमारे लर्निंग मटेरियल उनको ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कंसल्टेंसी भी करते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे हम लोग जो जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट्स भी ओपन करते हैं। तो एक तरीका का ये हमारा इकोसिस्टम है जो मेरा की करंट प्रोफाइल है। अब यहाँ पे अगर आपने मन बना ही लिया है कि भाई मुझे तो कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट चूज करना है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपॉर्चुनिटीज की। आपके पास मौके कौन कौन से हैं। सबसे पहले है यहाँ पे शिप सबसे इजी वे होता है पैसा कमाने के लिए, विदेश में जाने के लिए। अलग अलग शिपिंग कंपनियां होती है, US की अलग है, यूरोप की अलग है, इवन एशियन जो ओशन है वहां पे हमारी शिप चलती है। तो अगर आपके पास इजीली आप ज्वाइन कर सकते हो, कहने का मतलब है अगर आपके पास आप कॉन्टिनेंटल के एक्सपर्ट हो तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कई सारी R&D कंपनीज होती हैं, कई सारी ऐसी कंपनीज होती है जो कि फूड से रिलेटेड होती है। मान लीजिए कोई कॉफी मशीन की है, कोई इक्विपमेंट की, कोई बेवरेजेस की है, ठीक है। उनको भी अपने शेफ चाहिए होते हैं अलग अलग लेवल्स पे, R&D लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ठीक है, जहां पे एक कॉन्टिनेंटल शेफ की जो प्रोफाइल है कंप्लीटली फिट बैठती है। इसके बाद आप गल्फ कंट्री में, चाहे यूरोप हो, दुबई हो, दोहा हो, कतर हो, सऊदी, दुनिया भर की कंट्रीज ही कंट्रीज है, वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि हमारा माल्टा हो गया, साइप्रस हो गया, वहां पे भी कॉन्टिनेंटल कुजीन के जो शेफ की डिमांड बहुत ज्यादा है। स्पेशली वो लोग प्रेफर करते हैं यहां से इंडियन को, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स कैटरिंग होती है इंडिया के अंदर, जिस प्रकार से होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसी प्रकार के ढेर सारे हमारे हॉस्पिटल है। तो आप लोगों भी वहां पे अप्लाई कर सकते हो एज अ एग्जीक्यूटिव शेफ, शू शेफ, DCDP, CDP, अलग अलग लेवल्स पे। इसके साथ साथ अगर आप कॉन्टिनेंटल के शेफ हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है कहाँ पे, आपके कैटरिंग कॉलेज के अंदर। आप एज अ लेक्चरर या प्रोफेसर भी वहां पे जॉब कर सकते हो। तो देखा आपने, अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन चूज कर रहे हो तो कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास यहां पे जॉब के लिए। दूसरा क्या होता है, जब आप कॉलेजेस में होते हो तो जो पूरा आपका सिलेबस होता है, ठीक है, आपने जो पढ़ा होता है वो कंप्लीटली कॉन्टिनेंटल कुजीन के इर्द गिर्द होता है। आपको जो बेसिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, कुकिंग के जो बेसिक्स होते हैं, हमारे मेथड ऑफ कुकिंग होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कट्स होते हैं, ठीक है, मच्छी के, फिश के, इसके चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो सारा का सारा कहाँ से आता है? वो आता है हमारे कॉन्टिनेंटल बेस से, मतलब कि फ्रेंच कुजीन से, ठीक है, जिसको कि ईजिली
ईजी हो जाता है मेमोराइज करना, समझना, सीखना। बट अगर मैं इंडियन कुजीन की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ भी लिखित में नहीं है। मैं किसी एक ऐसी बुक को भी रेफर नहीं कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि वो ऑथेंटिक रेसिपी है। तो इंडिया के अंदर ऑथेंटिक रेसिपीज़ का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट वहीं कॉन्टिनेंटल कुजीन की बात करें तो ऑथेंटिक रेसिपीज़ ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, उनके पास प्रॉपर लिटरेचर उपलब्ध हैं। बट हमारे इंडियन कुजीन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं एक इंडियन शेफ़ हूँ, ठीक है, और मैं इंडिया में जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे लिए जॉब मिलना तो आसान होगा। बट अगर एक पोजीशन की बात आती है, एक ऐसी पोस्ट की बात आती है जहाँ पे कि भाई अगर कंपेयर किया जाए अगर कॉन्टिनेंटल और इंडियन, तो वहाँ पे हमारे जो कॉन्टिनेंटल शेफ़ को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे प्रमोशंस का। प्रमोशंस का मतलब है अगर आपने कॉमी 3 से स्टार्ट करा है, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 जा रहे हो, अब DCDP CDP जा रहे हो, तो हर सेक्शंस में ऐसा ही होता है, चाहे आप इंडियन कुजीन में हो, चाहे आप कॉन्टिनेंटल कुजीन में हो, ठीक है, या आपकी चाइनीज़ कुजीन में हो। बट यहाँ पे अगर एक सीनियर लेवल की बात आती है, मैं बोलता हूँ कि मैं एक शू शेफ़ की जॉब पे कर रहा हूँ या मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ की जॉब पे कर रहा हूँ, तो इंडिया के अंदर जो प्रेफरेंस दी जाती है हमारे कॉन्टिनेंटल सेक्शन वालों को। रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है कि जो इंडियन कुजीन है, हमारी खुद की कुजीन है, उसके बारे में हमें बेसिक्स मालूम होते हैं। वहीं अगर दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे हैं तो उनको कॉन्टिनेंटल कुजीन को समझना मुश्किल हो जाता है, मतलब कि उनको बिजनेस को समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी मैनेजमेंट के लिए, सीनियर पोजीशंस के लिए, वो हमेशा दी जाएगी किसको? हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के डिपार्टमेंट को। सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, अगर मैं एक इंडियन कुजीन का शेफ हूँ या मैं कॉन्टिनेंटल कुजीन का शेफ हूँ, तो इंडिया के अंदर अगर अधिकतर हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने कैरियर की स्टार्टिंग करते हैं। कैरियर की स्टार्टिंग विदाउट कॉलेज भी हो जाते हैं। आप कॉलेज में भी नहीं जाओगे, आप किसी एक छोटे रेस्टोरेंट में या होटल में आप एक एज अ हेल्पर भी लग जाओगे, और कुछ समय के बाद आप धीरे धीरे काम सीख के उस एक पर्टिकुलर कुजीन के अंदर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। बट ये ईजी होता है इंडियन कुजीन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखित में नहीं है, जो आपके शेफ बोलेंगे आप समझ जाते हो। बट अगर मैं कॉन्टिनेंटल कुजीन की बात करूँ तो ये सब आपको सीख के पढ़ना पड़ता है, मतलब यहाँ पे आपकी पढ़ाई लिखाई की भी आपकी ज़रूरत है। और जहाँ भी पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो लोग पीछे हटने लग जाते हैं, लोगों को नहीं अच्छा लगता कि वो कुछ नई चीज़ सीखे, क्योंकि वहाँ पे आपको अपना समय देना पड़ेगा, अपना हो सकता है पैसा भी देना पड़ेगा, तो लोग पीछे हटने लग जाते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स थे, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको समझाना चाहता था कि अब भी कॉन्टिनेंटल कुजीन बेस्ट कुजीन है। अगर आप इंडिया में जॉब करना चाहते हो, इंडिया से बाहर जॉब करना चाहते हो, जल्दी से जल्दी आप पैसा कमाना चाहते हो, इवन यहाँ पे आप नाम भी कमाना चाहते हो। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ साथ जो हमारी ऐप है IHM गुरुकुल, उसको भी आपको डाउनलोड करना कंपलसरी है, ताकि आप भी अपनी लर्निंग्स को और ज़्यादा आगे लेके जा सकें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।